ट्रेंडिंग न्यूज टीवी 27 पर हमारी नई पेशकश। इस कलेवर के साथ हम आप तक वो खबरें लाएंगे जो ठीक उस वक्त ट्रेंड कर रही हैं जब आप ये खबर देख रहे हैं। ये खबर क्यों सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है और आपके लिए क्यों जरूरी है, ये हम पूरे तफसील के साथ आपको बताएंगे। तो आज की जो बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज है वो है बांग्लादेश से। क्या बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का सीक्रेट टॉर्चर घर था? इस सवाल पर ये दो तस्वीरें पूरे बांग्लादेश की मीडिया में सुर्खियों में हैं और सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही हैं। इस तस्वीर में जो काल कोठरी आप देख रहे हैं वो उसी सीक्रेट जेल की बताई जा रही हैं जिसे बांग्लादेश में आईना घर कहा जाता था। शेख हसीना का आईना घर। इसके बारे में कहा जाता है कि यहां जिस कैदी को लाया जाता था उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता था, ना कोर्ट को, ना पुलिस को और ना ही किसी दूसरी एजेंसी को। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी जैसी विरोधी पार्टियों के मुताबिक शेख हसीना का ये जेल इतना सीक्रेट था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी सेना के खुफिया तंत्र के सिवा किसी को भी इसका पता नहीं था। यहां किसे लाया गया, कितने दिनों तक रखा गया और हिरासत के बाद उसका क्या हुआ, इसकी जानकारी मिलिट्री के सिवा किसी को नहीं होती थी। विपक्षी नेताओं के मुताबिक आईना घर में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को ही लाया जाता था और उन्हें यातनाएं दी जाती। इस जेल में 8 साल बिता चुके ऐसे ही एक शख्स हैं बैरिस्टर अहमद, जो जमाते इस्लामी के बड़े नेता मीर कासिम के बेटे हैं। इस जेल में बिताए 8 बरसों की यातना को याद करते हुए अहमद बताते हैं, मुझे हर रोज लगता था कि इस काल कोठरी में मेरा आखिरी दिन था। ये किसी नरक से कम नहीं था। यहाँ जिन लोगों को लाया जाता था उन्हें बर्बर तरीके से टॉर्चर किया जाता था। नाखून उखाड़ना, कई दिनों तक उल्टा लटकाए रखना और बरसों तक अंधेरे में रखना। मैं तो उम्मीद ही खो चुका था कि मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा। बैरिस्टर अहमद अब आईना घर से बाहर आ चुके हैं। इनके जैसे 100 से ज्यादा लोगों की रिहाई 10 अगस्त को हुई जब शेख हसीना ने देश छोड़ा। तब छात्र आंदोलन से जुड़े लोगों ने आईना घर पर कब्जा किया और वहां बंद लोगों को छुड़ाया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद जिस तरह आंदोलनकारियों ने पूरे सिस्टम पर कब्जा जमाया, जेलों में बंद विरोधी नेताओं को छुड़वाया गया, उसी तरह आईना घर से भी लोगों को आजाद कराया। अब शेख हसीना के इस सीक्रेट टॉर्चर सेंटर को लेकर बांग्लादेश की मीडिया में तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना का ये सीक्रेट हाउस मीरपुर में था। यहां 20 फीट ऊंची दीवारों के बीच कैदियों को रखा जाता था। इसमें आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए करीब 150 लोगों को भी रखा गया था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आईना घर में कुल 600 कैदी थे, लेकिन 10 अगस्त को जब इन्हें रिहा कराया गया तब इनकी संख्या 100 ही थी। तो अब सवाल यह है कि आखिर 500 कैदी आईना घर से कहां गए? इसे लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन कैदियों का रिकॉर्ड पहले से ही किसी के पास नहीं, तो संभव है इन्हें मार दिया गया हो, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी भी नहीं हो रही है। इसका खुलासा अब आईना घर के इंचार्ज मेजर जनरल जियाउल एहसान से पूछताछ के बाद ही हो सकता है। मेजर एहसान को 9 अगस्त को बांग्लादेश एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। तब वो देश छोड़ने की फिराक में था। यह पिछले 8 साल से आईना घर का इंचार्ज था। तो क्या मेजर जनरल जियाउल एहसान आईना घर का पूरा सच बताएगा? आखिर शेख हसीना के शासनकाल में यहां किन को लाया जाता था, किसके आदेश पर लाया जाता था, इन पर कार्रवाई का आधार क्या होता था,
क्योंकि पुलिस और कोर्ट के रिकॉर्ड में तो किसी कैदी का नाम नहीं है। मेजर जनरल एहसान को फिलहाल आर्मी की कस्टडी में रखा गया है और उसका कोर्ट मार्शल करने की तैयारी चल रही है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही तमाम ट्रेंडिंग खबरों के लिए। नमस्कार।